अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला ही टेस्ट मैच होम सीरीज़ का अपने ही ग्राउंड रावलपिंडी पर क्या हारी कि ड्रेसिंग रूम के अंदर की कहानियां भी बाहर आने लगी हैं। कैप्टन कोच यानी जेसन गिलिस्पी और शान मसूद के दरमियान क्या बातचीत हुई, क्यों तकरार हुई, इस पर भी बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि क्या बात हुई। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने किसका हाथ झटका, क्यों झटका, ये भी आपको बताएंगे। फिर ड्रेसिंग रूम के अंदर तमाम तर जिम्मेदारी बॉलर्स पे डाल दी गई, टीम मैनेजमेंट ने भी बॉलर्स पे डाल दी और कहा गया कि बॉलर्स ने पिच रीड नहीं की, ग्रीन टॉप विकेट का फ़ायदा नहीं उठाया। वैसे तो खैर ग्रीन टॉप विकेट भी फेक ग्रीन टॉप थी, रियल ग्रीन टॉप विकेट नहीं थी। ग्रीन टॉप विकेट का फ़ायदा नहीं उठाया और जब बांग्लादेश की बारी आई तो बांग्लादेश ने भरपूर स्पिन अटैक के साथ पाकिस्तान टीम को जेर किया। 4 पेसर्स के साथ जाने का फैसला गलत था। रमीज़ राजा भी चढ़ दौड़े हैं टीम पर। जाहिर है टीम हार रही है, हर कोई इस पर बात करेगा, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इससे ज़्यादा जो बड़ी बात है वो है बैनुल अक़वामी सतह पर वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान सुपर लीग खेल चुके हैं या पाकिस्तान के साथ मुतवातर क्रिकेट खेलते रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इंग्लैंड टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स, माइकल वॉन साबिक कप्तान, केविन पीटरसन, बड़े शानदार मायनाज बैट्समैन, उन्होंने कहा जी जब मैं पाकिस्तान में सुपर लीग खेलने आया तो मैंने देखा कि वहाँ का टैलेंट अनमैचेबल है। क्या बॉलर्स थे, क्या फील्डर्स थे, क्या बैटर्स थे, ये हो क्या गया पाकिस्तान टीम को। ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि क्या हो गया पाकिस्तान टीम को, क्या मसला पड़ गया पाकिस्तान टीम को कि एक अजीबो गरीब कैफियत का शिकार है हम। 2022 के बाद से तो बहुत ही ज़्यादा है, 2021 के बाद से हम टेस्ट नहीं जीत पा रहे हैं और 2022 के बाद से तो बिल्कुल ही गिरावट का शिकार है। हमारे सुपरस्टार बाबर आजम भी गिरावट का शिकार है। 2022 के बाद 37 की एवरेज से खेल रहे हैं। हमने 448 रन का पहाड़ खड़ा किया और फटाफट इनिंग डिक्लेयर करके सोचा कि हमारा पेस अटैक दुनिया का सबसे बड़ा पेस अटैक है, तो वो सारी बांग्लादेश टीम को मिनटों में या चुटकियों में घर भेज देगा। बांग्लादेश को 565 रन करा दिया हमने, इतना बड़ा पहाड़ खड़ा करवा लिया। उसका वो जो फॉलो अप का स्कोर था उसको चेस करते करते उस लीड को हम ढेर हो गए 146 पे। 30 रन हमने सिर्फ दिए उन्हें खेलने के लिए, वो तो बासानी जीत गए। इस मैच में हमारे बैटर्स की कमजोरियां भी सामने आई। अगर बॉलिंग पर डाल रहे हैं तो बैटर्स को क्या हुआ, क्यों ना खड़े हो सके इस पिच पर। ये वही पिच है जहां भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट 8-8 9-9 साल से खेल रहे हैं, बार बार खेलते हैं। आप पिच रीड नहीं कर रहे, आपकी मैनेजमेंट पिच रीड नहीं कर रही, बल्कि मेहमान टीम आके आपकी पिच रीड कर गई। फुल फ्लैज स्पिनिंग के साथ उतरे वो और 2 स्पिनर्स ने आपके 9 खिलाड़ियों को लुढ़का दिया इन दोनों इनिंग्स में। 7 तो एक ही इनिंग में उन्होंने घर भेज दिए। अजीब बात है, ये कहां फैसले हो रहे हैं, कौन फैसले कर रहा है, हो क्या रहा है। चेयरमैन पीसीबी अब कह रहे हैं कि जी क्रिकेट के मसाइल ठीक करके ही जाऊंगा, फिर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेंगे। कैसे लेंगे, ये थोड़ी समझ से बालातर है। क्रिकेट के मामला ठीक, ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल बड़ा ख़राब हुआ, क्यों हुआ, इस पर भी बात करेंगे। तीनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, तीनों शानदार एक्सपर्ट्स हैं क्रिकेट के भी और अंदरूनी कहानियों भी इन तक पहुंचती हैं। साबिर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। साबिर हुसैन क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, स्टैट्स बड़े शानदार शेयर करते हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया साबिर आपका। डॉक्टर हफीज़ नवान साहब इंटरनेशनल अंपायर हैं, बड़े शानदार क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अंदरूनी कहानियाँ डॉक्टर साहब तक बहुत जल्दी पहुँच जाती हैं, ज़रा वो भी हम बात करेंगे। फिर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे भाई, बहुत अलग एक स्टोरी जिसका मैं जिक्र आपको अपने इंट्रो की शुरू में कर रहा था, वो बदी भाई की स्टोरी है। तो बदी उज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बदी भाई, शुरुआत आपसे, ये बताएं क्या कहानी है ये जेसन गिलिस्पी शान की तकरार, ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल, ये शाहीन शाह अफरीदी का हाथ झटकना, क्या चल क्या रहा है। देखिए एहसान भाई, होता ये है कि जब सब अच्छा चल रहा हो ना मैदान में, तो सब समझते हैं कि यार बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो पाकिस्तान टीम में अब बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हो गई है पाकिस्तान टीम। और वो जिसका हम तस्करा करते थे कि दोस्त जो है वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए, वही वाला हिसाब जो है वो चल रहा है। तो मैदान में तो बज़ाहिर आपको खिलाड़ी नजर आते हैं, एक दूसरे को बैकअप भी कर रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन जब ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो पहले भी खबरें लीक होती रही हैं ड्रेसिंग रूम में कि क्या होता रहा है क्या नहीं होता रहा है। लेकिन अब कुछ ज्यादा ही मामला जो है खराब हुए हैं वर्ल्ड कप से के बाद। आपको पता है कि जिस तरीके की हालात पाकिस्तान टीम में चले, अब ड्रेसिंग रूम में ये है कि जब पाकिस्तान टीम टेस्ट हारी है
और उसके बाद जो है कप्तान जब अंदर गए ड्रेसिंग रूम के अंदर तो वहां पर हेड कोच थे, तो हेड कोच से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने सारा मलबा उन पे डाला कि हमने आपने जो है वो 4 फास्ट बॉलर को खिलवा दिया, विकेट पर ग्रास मौजूद थी उसके, लेकिन सबको ये लग रहा था कि हम जो है वो हमारे फास्ट बॉलर आउट कर लेंगे, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर से बॉलिंग नहीं हुई और ये चीजें जो हैं वो आप इसको माने। तो जैसे गिब्सन ने कहा ये क्रिकेट है, हो जाता है, पिच रीड करने में थोड़ी मसले मसाइल हुए हैं। फिर एक मौके पर ऐसा भी हुआ, ये मेरे जराए ने मुझे बताया कि एक मौके पर ऐसा भी हुआ कि शान मसूद ने उन शाहीन शाह अफरीदी के कंधे पर हाथ रखकर कुछ बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फौरन से हाथ भी हटा दिया। तो इससे आपको पता चलता है कि प्लेयर एक दूसरे के साथ जो है वो दोस्ताना माहौल में नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, फिर आपके कप्तान जब मीडिया टॉक करने के लिए आते हैं खुद मानते हैं कि हमने पिच रीड नहीं की। अगर आपने पिच रीड नहीं की, अपने मुल्क में बनाई गई पिच रीड नहीं की, क्या आपने ऑस्ट्रेलिया भी जो क्यूरेटर को बुलाया था टोनी को, क्या उसके कहने पर आपने जो है चारों फास्ट बॉलर खिला दिए? ये कहाँ का तुक है? आपने 17 रुकनी स्क्वाड में एक भी आपके पास स्पिनर नहीं है, ये एक सवालिया निशान है। रेगुलर स्पिनर एक जो इब्रार था उसको भी आपने जो है शाइन के साथ भेज दिया, तो क्या आपको यकीन हो गया था कि हम जो है वो जीत जाएंगे फास्ट बॉलिंग से? ऐसा नहीं होता। और अब तो बहुत मोहसिन नकवी की जो जहां तक आपने बात की, देखें मोहसिन नकवी को आए हुए भी 6-7 महीने हुए हैं, वो एकदम क्रिकेट के मामला को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? यहाँ तो 2-2 साल रह के लोग गए, वो क्रिकेट के मामला को हल नहीं कर सके। मोहसिन नकवी असल वजह जो सारी यही है कि यहाँ पर करना मोहसिन नकवी ने, खेलना नहीं है आकर। खेलना तो खिलाड़ियों ने, खिलाना कोचेस ने। और बाबर आजम को ना ही गिलेप्सी जो है वो समझा सकता है, ना ही गैरी क्रिस्टन समझा सकता है। बाबर आजम इतनी क्रिकेट खेला हुआ है। फिर शान मसूद का आप कहते हैं जी कि बहुत अच्छा कप्तान है, वो पढ़ा लिखा कप्तान है, उसने ये कर दिया वो कर दिया। यहाँ पढ़ा लिखे कप्तान की जरूरत नहीं होती भाई। यहाँ पर यही होता है कि हम ये चाहते हैं कोई इंग्लिश बोलना जानता हो और वहां जाकर मीडिया टॉक करे तो वो इंग्लिश में बात कर ले। ये चीज नहीं। क्रिकेट की जो नॉलेज होती है ना, वो अनपढ़ खिलाड़ी जो होता है उसको भी होती है। माजी की मिसालें आपके सामने हैं। कोई वसीम अकरम में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मिसबा उल हक इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत सारे प्लेयर इंजमाम उल हक इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका क्या था कि क्रिकेट की नॉलेज थी और क्रिकेट की नॉलेज पर वो जो है वो आगे आए। तो यहाँ आपको जो है ना ये चीजें देखनी पड़ेंगी, वरना पाकिस्तान क्रिकेट का हाल होगी तभी बुरा होने जा रहा है। और आपके जो फास्ट बॉलर जिन पर आपको नाज था, वो इससे 30-35 से ऊपर ही नहीं जा रहे। आज मैं सुन रहा था रमीज राजा को, आज उनको ख्याल आया है जी कि हमारे फास्ट बॉलर की स्पीड जो है 130 से ऊपर ही नहीं जा रही, और आउट करने के बाद जो है वो जो ड्रामाबाजी ग्राउंड में करते हैं। तो जब आप चेयरमैन पीसीबी थे तो उसको आपने क्यों नहीं किया? आज आपको ख्याल आ रहा है कि प्लेस पावर पे हमने 2 साल पहले काम शुरू किया, तो खत्म क्यों नहीं किए? आपने बैकअप क्यों नहीं बनाया? जब आप बैकअप ही नहीं होगा तो यही खिलाड़ी आपके जो हैं वो आपके सरों पर चढ़कर बैठेंगे जब तक आपके पास बैकअप नहीं है। अभी भी अगर 4-5 खिलाड़ी आप निकालते हैं तो आपके पास पीछे खिलाने के लिए कुछ है नहीं भाई। फिर हार हार और हार होती रहेगी। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीरियस होकर फैसले लेने पड़ेंगे। कभी मेंटोर बना लेते हैं, कभी एडवाइजर बना लेते हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, हम चैंपियंस कप के लिए 5 मेंटोर का ऐलान कर दिया। यार कुछ तुक होती है। आप क्रिकेट अपने टेस्ट क्रिकेट को तो सही करें पहले। अब जो है भारतीय मीडिया पर हर जगह पाकिस्तान की जिस तरीके से जो है वो टीम के खिलाड़ियों को जो लताड़ा जा रहा है, आप खुद जाकर वहां पर देखें तो पता चलेगा कि एक एक लड़के को किस तरीके से वो जो है तनकीद कर रहे हैं। तो यही वजह होती है। बाबर आजम कब बनेगा विराट कोहली? विराट कोहली ने हमेशा उस मौके पर रन किए। हो सकता है वो 2 टेस्ट में फेल हो गया, लेकिन तीसरे टेस्ट में टीम फंसी हुई, वहां पर उसने टीम को निकाला और टीम को जितवा दिया। माजी में अफ्रीका के खिलाफ, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट आपको याद होगा, वहां भी विराट कोहली ने ही जो है वो इंडिया को जिताया था। तो बाबर आजम को विराट कोहली की तरह परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वो अपना जो उनका कॉन्फिडेंस था, जो इत्मीनान था, वो खोते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारी चीज़ें आपने सुनी, ड्रेसिंग रूम का माहौल, कंधे पर हाथ रख के झटकना, प्लेयर्स की आपसी रंजिशें, खलिश और कैप्टन की दौड़, समझ में नहीं आ रहा जा कहाँ रहे हैं। शान मसूद को हमने बड़ा बैक भी कर रहे हैं, अभी 4 मैचेस हुए हैं उनकी कप्तानी में, चारों ही हार गए हम खैर। लेकिन अब ये देखें, बाबर पे भी तनकीद कर रहे थे, शान पर भी होना शुरू हो गई है। ये पिच देखें आप, हमारी पूरी मैनेजमेंट का कसूर है यार, सिलेक्टर्स का कसूर है, कोच का भी है, और पिच ही नहीं रीड कर पाए। मेहमान आपसे अच्छी रीड कर गए। अरसान भाई,
इफ्तिखार आरिफ ने कहा था कि आखिरी आदमी का रिज्स जो है ना, उन्होंने पढ़ा था और कहा था कि मसाहिबीन शाह मुतमईन हुए कि सरफराज सरबुरीदा बाजुओं समेत शहर की फसील पर लटक रहे हैं और हर तरफ सुकून ही सुकून है, और सुकून ही सुकून है। हमारे यहाँ वाह। हलचल है तो मीडिया पर है, आपके यहाँ है, मेरे यहाँ है, लेकिन मसाहिबीन ऊपर सब क्या बता रहे हैं कि सुकून है सर, कोई मामला नहीं है, कुछ खून खराबा नहीं हुआ, सब ठीक है, क्रिकेट ही तो है, एक गेम ही तो है, हार गया तो क्या हुआ, बांग्लादेश ने भी आखिर एक दिन जीतना था, क्योंकि 25 साल हो गए, 22-23 साल उनको भी खेलते हुए, और हमसे तो जीते जीते पहले भी हमने एक दफा उनको हार दिया था मुल्तान में, तो अब तो कम से कम उनकी इतनी तो बनती है, तो कोई बात नहीं, एक सही। ये है मसाहिबीन का रोल जो वो प्ले किए जा रहे हैं बार बार शाह को मुतमईन करने के लिए। मसला यह है कि क्या हमने जो पहले दिन की गेम के बाद जो तबसरा किया था इसी प्रोग्राम में आपके, क्या उसमें से कुछ गलत साबित हुआ? हमने यही कहा था कि पिच एक दिन की है, ये पहले क्योंकि पाकिस्तान ने ज्यूम कर लिया था कि हम टॉस जीत जाएंगे, हम बॉलिंग करेंगे, हम मैच जीत जाएंगे, 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा, इसलिए कि कप्तान को, शायद कोच को या एडवाइजर को या चेयरमैन साहब को चौथे दिन कोई बड़ा जरूरी काम जाना था, तो 3 दिन में मैच खत्म करना बहुत जरूरी था, तो इसीलिए हमने वो सारा कुछ फौरी तौर पर सोच लिया और उसी तरह उसको अजम्पशन दे दी। लेकिन ऐसा नहीं होता क्रिकेट में, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है ये सब कुछ करने का। बांग्लादेश ने बिल्कुल इसी तरह प्ले किया कि जैसे उनका होम ग्राउंड हो और हम वहां पर मेहमान हो। उन्होंने कहीं पैनिक नहीं दिखाया, कोई परेशानी नहीं दिखाई कि हमें पता नहीं है ग्रीन टॉप बन गई है, बल्कि यूं कहिए कि पाकिस्तान ने उनको ब्लफ करने की कोशिश की कि उनकी, ताकि वो ज्यादा स्पिनर ना खिला सके कि हमने जी ग्रीन टॉप बना दिया, अब आप अपने पेसर लेके आओ, तो पेसर उनके पास पाकिस्तान के ख्याल में उतने अच्छे नहीं थे, हालांकि उनके तो पेसरों ने भी बड़ा प्रूव किया कि हम अच्छे हैं सर और आपसे 150 की बॉल की नाहिद राना ने क्या बॉलिंग कर रहा था, यही बात मैं वहीं मौजूद था। 145 और या मोहम्मद अली और की पेस यहाँ देखकर, शाहीन शाह अफरीदी की, नसीम शाह की पेस देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। शर्मिंदगी हो रही थी सर। और सबसे बड़ा जो अभी बदी भाई ने जिक्र किया ना, उसका मैं भी थोड़ा बढ़ा दूं, वो ये कि हमारे जो 4 फास्ट बॉलर खेल रहे थे, अगर इनकी बात सिर्फ की जाए ना, तो इन 4 बॉलरों में से जो हमारा पेस है नंबर 1 है, जिससे हम बॉल नहीं ले सकते, इसलिए कि वो सबसे कदावर है, उसको हमने बॉल देना ही देना है, उसी ने पहला बॉल करना है, बेशक अच्छा हो या बुरा हो, 128 की पेस पे करे या वो 120 की पेस पे करे। 110 की पेस पर तो सलमान आगा कर रहा है, तो 120 पर शाहीन कर रहा है, तो फर्क क्या हुआ फिर उस पर? स्पिनर कौन है और फास्ट कौन है? लेकिन मसला यह है कि हमने उसको नंबर 1 रखा हुआ है। इन 4 बॉलर में कम से कम वो नंबर 1 नहीं है, नंबर 4 है। इन चारों में उसकी कारकर्दगी सबसे बुरी है। और फिर उसके बाद अगर आप 565 खाने के बाद भी, तो बदी भाई ने कहा कि आप इशारे कर रहे हैं कि मेरी डेडिकेशन टू वेल डन, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपकी पोटली में कुछ होना चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए। ऐसे सेलिब्रेशन नहीं की जाती शाहीन साहब, और ये कोई आपकी घर की बांदी नहीं है क्रिकेट कि आप एक दफा आ गए तो अब आपने जाना नहीं है और आपने ही नई बॉल करनी है, और बेशक उसको बॉल को खराब करके दूसरे बॉलर्स को दे के जाए ताकि वो उनसे कुछ भी ना हो सके इस बॉल में। ये वही बात है कि पहले घंटे की 2 घंटे की गेम जो सोच रखी थी, उसके बाद बाकी टेस्ट क्रिकेट से मेरा लेना देना कोई नहीं था। और इस टेस्ट ने साबित किया कि पाकिस्तान का वाकई टेस्ट क्रिकेट से लेना देना कोई नहीं। और 2 दिन पहले जो हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल बाइफर्केशन हो गई है, क्लियर कट 2 पोल बन गए हैं, 2 टीमों के वाजे हो गए, अपर की 5 और लोअर की 5, और पाकिस्तान लोअर की 5 में है, इवन मिडल पर भी नहीं है। तो अब लोअर वाली 5 से हमने कम्पीट करते रहना है, उनसे हारेंगे, कभी कभी हार जाएंगे, कभी कभी जीत भी जाया करेंगे, तो बस इससे ऊपर हमारी क्रिकेट फिलहाल जाने का इरादा नहीं रखती मेरे ख्याल में। साबिर, बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े बॉलर्स, परफॉर्मेंस ज़ीरो। मैं शाहीन अफरीदी के एक तो एटीट्यूड और सारा कुछ, सारा ठीक होगा, मुझे नहीं पता उनका क्या एटीट्यूड होगा क्या नहीं, लेकिन ड्रेसिंग रूम की जो खबर, कंधे से हाथ झटकना, भाई तब अच्छा लगता है। आपने पिछले सारे मैचेस में 5-5, 8-8 आउट किए हुए हो और किसी एक टेस्ट में आप ना चले हो, तो आप ये टीम को कह सकते हैं भाई दूसरे भी करो ना। मैं अभी इसके अंदर चाहूंगा एक चीज ऐड करें। आप ये जो पूल की बात कर रहे हैं ना, प्लेयर पूल जी, ये इसका जरा मसला हमें बताइए ना, ये क्यों नहीं बढ़ा, ये कौन जिम्मेदार है? रमीज राजा साहब ने ही कप्तानी का चस्का दिलवाया था ना बाबर आजम को। सर देखिए, रमीज रजा साहब के दौर में भी और उसके बाद भी चीज़ें जिस तरीके से हैंडल की गई ना, अब देखिए पूल की जो चेयरमैन साहब जो आजकल प्लेयर्स के पूल्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास पूल कम है, हम अगर 4 खिलाड़ियों को निकाल देते हैं, नाम तो नहीं लेगा सर्जरी का जो बार बार, क्योंकि अपने आप को थोड़ा सा ना
डिफेंड कर रहे हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। मगर मुझे जिस तरह लग रहा है कि पिछले 3-4-5 महीने से पीसीबी चेयरमैन साहब जो थोड़े से डेस्परेट हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके की हमारी टीम की परफॉर्मेंस है वो कोशिश तो अपने तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो विद इन दी पीसीबी हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे अपने इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे आईसीसी की मीटिंग्स हो, वो कुछ चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। मगर जो शिकस्त हमें हर फॉर्मेट में हो रही है, कहीं ना कहीं से वो चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि वो थोड़ा सा डेस्परेट आजकल हो चुके हैं। जिस तरीके के वो थोड़ा सा सडन डिसीजंस ले रहे हैं, वो थोड़ा सा कभी कभार बैक ऑफ भी हो रहे हैं। सर ओवरऑल अगर बात की जाए, देखिए शान मसूद की आपने बात की, आपने शाहीन शाह अफरीदी की बात की, हम बाबर आजम की बात करना चाहेंगे। आजकल सोशल मीडिया सारा ये बात कर रहा है। देखिए सबसे पहले आप आ जाते हैं शान मसूद पे। देखिए शान मसूद की कप्तानी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था बाबर के बाद, आपने इनको कप्तान बनाया, ठीक है, इनकी कप्तानी अच्छी थी। मगर इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस देखी जाए शान मसूद की, तो वो काफ़ी इतनी काबिल, मैं कहता हूँ काबिल-ए-दीद नहीं है, क्योंकि वो उनकी देखें, मैं कहता हूँ कि 34 टेस्ट मैचेस खेल के आप 28 की आपकी एवरेज इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप बेशक काउंटी में आप डबल सेंचुरियाँ बनाते रहो, मगर आपने अपनी कौमी टीम के लिए क्या किया? जब आप कप्तान हैं अपनी टीम के, आप होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, आपने सिर्फ 113 ओवर खेल के 440 प्लस आप रन्स करके उसके बाद आपने डिक्लेयर करते हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस अपने बॉलर्स के ऊपर, आपने गलत डिसीजन था आपका। उसके बाद जब बॉलिंग की बात करते हैं तो आपने जिस तरीके की बॉलिंग चेंजिंग आपने की, आपने गलत बॉलिंग चेंजिंग की बात की। अब अभी हम जो अगर बात करते हैं कि जी हमारी पिचेस ऐसी हैं, हमारे पास पेस नहीं है, मिसबाह-उल-हक की कप्तानी में अगर 2010, 12, 14 की तक की बात करें तो उसमें मोहम्मद तला भी था, राहत अली की कौन सी 150 की पेस थी, सोहेल खान की कौन सी 150 की पेस थी। इन्हीं बॉलर्स के साथ वो यूएई की, दुबई की, शारजा की पिचेस पे टेस्ट मैचेस जीते थे। कहीं ना कहीं पे अपने आप को आप जो है ना ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ना बनाएं, अपने जो आपकी अपनी जो स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज, उनके मद्देनजर रखते हुए अपने आप को आप काइंडली खेलें अपनी पिचेस के ऊपर। इंग्लैंड आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, न्यूजीलैंड आती है, इन्हीं पिचेस के ऊपर आपसे सीरीज जीत के चली जाती हैं। बांग्लादेश को आपने फॉर ग्रांटेड लिया, आपको सोचना चाहिए था कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी, चाहे शाकिबुल हसन हो, चाहे मुशफिक रहीम हो, मेहदी हसन मिराज जो 8वें नंबर पे आते, 7वें नंबर पे, उन्होंने भी आई थिंक 84 प्लस किया है स्कोर, वो इनके ओडीआईज में ओपनिंग करते हैं, इनकी सेंचुरीज हैं। तो सर हम थोड़ा सा ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर आप खुरम शहजाद की बात करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी की मैं उस पर थोड़ा सा आना चाहूँगा। देखिए 30 टेस्ट मैचेस आप खेल चुके हैं, 115 आपकी विकेटें हैं। मुझे बताएं कि आपने कौन से 5-5 विकेटें कितने टेस्ट मैचेस में आपने स्पेल करके आपने मैचेस जिताए? आपने नहीं जिताए। पेस ही नहीं आ रही उसकी, पेस देखिए ही नहीं आ असलाम साहब, रही। आप नहीं जीत सकते। आप अगर शबीर अहमद की बात करें, इन्हीं पाकिस्तानी पिचेस पे शोएब अख्तर की बात करें, तो देखिए वो 150 प्लस की स्पीड से आप इन मरी पिचों पे आप जाके टेस्ट मैच जीते थे। उसके बाद दानिश कनेरी का बड़ा रोल रहा है पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर, मुश्ताक अहमद। तो सर ये वो स्पिनर्स थे जिनकी वजह से आप मैचेस जीते। आपने और हमने आपके 2 हफ्ते पहले हमने जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, हमने कहा था कि यार इन्होंने गलत डिसीजन लिया, सिर्फ इब्रार को रखा है, और एक को रखने के बावजूद आपने उसको भी रिलीज कर दिया। किस बेसिस पे आपने रिलीज कर दिया? आपने क्या सोचा था कि जी पिंडी में 5 दिन बारिश होगी, आपको 5 के 5 दिन, अगर घास आपने देखी भी थी तो घास आपके पहले सेशन आप यूटिलाइज कर सकते हो, पहला दिन चलो यूटिलाइज कर सकते हो। आप चले टॉस हार गए, उसके बावजूद आपकी टीम सिलेक्शन गलत थी आपकी। देखें आप हमने हमेशा मिसबाह को क्रिटिसाइज किया जी डिफेंसिव माइंडसेट। डिफेंसिव माइंडसेट तो आपका है, क्योंकि आपने डर के सिलेक्शन की थी, आप अब एग्रेसिव आप थे ही नहीं, ना आप अपनी बैटिंग में थे ना बॉलिंग में थे। सर पूरे 10 साल में हमने सिर्फ 75 टेस्ट मैचेस खेलते हैं। ये पीसीबी को भी सोचना पड़ेगा अगले आने वाले एफटीपी में भी। 10 साल में सिर्फ 75 टेस्ट में। इंग्लैंड ने खेले 123 टेस्ट मैचेस, ऑस्ट्रेलिया ने खेले 99 टेस्ट मैचेस, इंडिया ने खेले 96 टेस्ट मैचेस। आप खेलते हैं सिर्फ 75 टेस्ट मैच, जिसमें आप 30 जीते हैं और 33 आप हारते हैं। तो कहीं ना कहीं पे देखें शुरू से 10 साल से जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, 33 हारे हैं सर 33 हमने हारे हैं, 30 हमने जीते हैं, और ये कि आखिरी 10 साल का ये रिकॉर्ड है। और आगे ये पिछले जो 3-4 सालों में आप देखें तो क्या हमारा टेस्ट मैचेस में हशर हो चुका है। तो ये इसमें पीसीबी का भी बड़ा, उनकी भी बड़ी मेहरबानी है। और सर देखें प्लेयर्स की इंडिविजुअली की अगर बात करें तो देखिए हम लोग डिसअपॉइंटेड है। अच्छा एक और चीज़ है, हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे ना इनको हाई लेवल पे लेके जाते हैं, थोड़ा सा इनसे ओवर एक्सपेक्ट करते हैं। सॉरी टू से, चाहे बाबर आजम हो, हमारे काबिल लिए एहतराम है, पिछले 7 टेस्ट मैचेस में 40 स्कोर उनसे नहीं बन पाया। एक दफ़ा 39 बनाया, 23 बनाया, 14 बनाया, 0 बनाया, 17 बनाया, 21 बनाया। देखें आप अगर 50 भी आपसे नहीं बन सकती तो आप देखें टीम के लिए आप क्या कर रहे हैं। आपकी रैंकिंग हमेशा हमने की है, पाकिस्तान की वजह से आपका रैंकिंग बनती है, मगर टीम के लिए आप हेल्पफुल नहीं है। शान मसूद को सोचना पड़ेगा, भाई आप कप्तान हो, आपको खुद भी कम से कम, आप दूसरी इनिंग की बात करते हैं 114 रन की अब ट्रेल थी, साइम अयूब ठीक है यंग खिलाड़ी आउट हो गए, आपसे टीम को कम से कम 50-60 रन चाहिए थे। जिस तरीके से आप काउंटी में खेलते हैं इन पिचेस पे आपको कम से कम कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए। तो देखिए सर ये मिला जुला काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और मैं कहता हूं कि इसको अभी अगर नहीं देखा ना तो हमसे देखिए बांग्लादेश, चाहे वुमेन्स क्रिकेट हो, वुमेन्स क्रिकेट देख लें, श्रीलंका को देख लें, बांग्लादेश को, ये टीम हमसे आगे जा रही हैं।
तो सर ये हम इंडिया से तो देखें कंपैरिजन बनता नहीं है। ये जितने बड़े हमने नाम ले लिए, मैं माजरत के साथ कहता हूं कि बड़े नामों को खुदारा छोड़ दें आप, मैं कहता हूं उनको लेके आए जो डिजर्व करते हैं। वाह। मैं मुझे बताएं पिछले 5 सालों में हमारे जितने भी सिलेक्टर्स आए, कौन सा सिलेक्टर हमारा, चले लीग्स को छोड़ दें, कौन सा सिलेक्टर किसी डोमेस्टिक से हमारे कोई 150 स्पीड का बॉलर लेके आया? कोई नहीं लेके आया। कौन सा हमारा पिछले 5 सालों में सिलेक्टर कोई हमारे पास जेन्युइन स्पिनर लेके आया? नहीं लेके आया। तो कहीं ना कहीं पे हम जो है ना इस चीजों को लेकर कर रहे हैं। साबिर बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। आज ये जो डिस्कशन जो 10 साल के आपने हमें स्टैट गिनवाए हैं और सारी टीम्स के गिनवाए, खाली पाकिस्तान के नहीं, उसमें हमारे भी हुलिया आपने हमें बताया है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ तो तीनों हज़रात से इस पर डिस्कशन भी करूँगा, फिर थोड़ा एटीट्यूड्स पे जो प्लेयर्स जो सुपर स्टार्स हैं उस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बड़े ज़बरदस्त साबिर ने स्टैट शेयर किए, बदी भाई ने हमें अंदरूनी कहानी बता दी, डॉक्टर साहब ने ओवरऑल सिचुएशन और जो पिच रिलेटेड मामलात थे, मुझे याद है वर्ल्ड कप में बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस और साइंटिफिक एनालिसिस डॉक्टर साहब ने हमें बताया था पिच का, चूँकि ख़ुद अंपायर हैं तो चीज़ों को बड़े क्लोजली भी देखते हैं। तो बदी भाई जो स्टैट्स बता रहे हैं साबिर, 10 सालों के 75 टेस्ट में से हम 33 हारे हुए हैं, तो यार आप सोचें कि ये मसला हम आप सोच रहे हैं जो 10 सालों से चला आ रहा है। हम ड्रॉ खेलने की इतनी कोशिश करते हैं और उस चक्कर में हम मैच हार जाते हैं। फिर शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी हो, बाबर आजम हो, रिजवान भी इवन हो, मैं एक बंदे का बहुत ज़रूरी जिक्र करूंगा। चले इनकी तो बात हो रही है, अब्दुल्ला शफीक इनके पीछे छुप रहे हैं। बहुत लंबा अरसा हो गया भाई अब्दुल्ला शफीक को परफॉर्म ही नहीं कर रहा है उस तरह। देखिए आसान भाई, जो इन्होंने बात की है ना टेस्ट मैचेस की, हमारा फोकस ही टेस्ट मैचेस में नहीं है। हम 4 मैच डोमेस्टिक सीजन में खिला देते हैं। अभी साबिर भाई बात कर रहे थे जी कि किसने क्या, कौन सा बॉलर निकाला, कौन सा बल्लेबाज निकाला और कौन सा लेग स्पिनर निकाला। मैं इनसे ये कहता हूँ कि हम लोग जो है जब कराची में मैचेस होते हैं तो हम ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ सिलेक्टर कौन आता है? वो कोई देखने ही नहीं आता कि किसको क्या देने। उन्होंने तो खाली टीवी पे देखना है कि ये बॉलर ऐसा है। भाई सिलेक्टर का काम ये होता है कि जहां मैदानों में डोमेस्टिक सीजन हो रहा हो, वो हर शहर का सिलेक्टर वहां पर जाए और वहां पर जाकर खिलाड़ियों को देखे। जो सिलेक्टर 4 महीने 6 महीने काम करता है वो खिलाड़ियों को समझने की कोशिश करता है। मैं कामरान अकमल की बात करता हूँ कि वो यहाँ जितने मैचेस हुए, मैं स्टेट बैंक ग्राउंड गया, मैं यूबीएल पे गया, मैं नेशनल स्टेडियम गया, वहां मैंने कामरान अकमल को देखा, वो खिलाड़ियों को देख रहा था और वो खिलाड़ियों को जज कर रहा था कि यार उसने मुझे खुद, हम बैठे हुए थे तो उसने बताया कि यार ये फास्ट बॉलर बड़ा अच्छा है, ये स्पिनर बड़ा अच्छा है। तो देखें, जब आप जाएंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि खिलाड़ी कौन सा बेहतर है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लेजेंड के नाम तो हम ले लेते हैं, जैसे इन्होंने सकलैन का लिया, मुश्ताक अहमद का लिया। एक लेग स्पिनर आप भूल रहे हैं कि जिसने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया और फिर आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में 9 खिलाड़ी आउट किए, अपने डेब्यू पे 16 आउट किए, जासिर शाह की मैं बात कर रहा हूँ, उसको आपने अचानक कहाँ गायब कर दिया? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। 48 टेस्ट मैचेस में 241 विकेटें उसकी, 16 मरतबा वो 5 विकेटें ले चुका, 3 मरतबा वो 10 विकेटें ले चुका। उसको आपने गायब क्यों किया? उसने कसूर का, उसका कसूर भी तो पूछे कि आखिर उसने क्या किया था। आप सुने, आप किसी की जाती जिंदगी पे अगर जाकर बात जाके वो कुछ भी करता है, अगर उसको मिसाल बना के अगर खिलाड़ी को आप बाहर कर देते हैं या पसंद नापसंद में खिलाड़ी को बाहर नहीं, लेकिन बदी भाई आपने बड़ी अच्छी, चले आप उस तरफ ले गए बात को, ठीक है उसके जाती जिंदगी का एक मैटर हुआ, लेकिन उससे वो क्लियर हो गया। उस मैटर से उसको तो क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला है उस मैटर से। वो मैटर तो ठीक था ही नहीं, वो साबित हुआ है कि वो मैटर ठीक नहीं था, वो तो एक फेक कहानी थी, उसके कोई सर पाँव नहीं था, वो तो साबित हुआ। फिर उसके बाद क्यों उस पर नजला गिराया? क्यों आप शेन वॉर्न के साथ नहीं हुआ था एयर हॉस्टेस वाला वाकया, कितना खतरनाक था, उसके बावजूद वो खेला। और शान, मैं अब वही बात कर रहा हूँ कि खुद शेन वॉर्न ने उसकी तारीफ की थी कि उन्होंने, उससे शेन वॉर्न ने ये कहा था कि यासिर शाह पाकिस्तान को बेहतरीन लेग स्पिनर मिला है और ये लंबे अरसे तक जो है सब पाकिस्तान को कर सकता है। और 2022 में आप देखिए उसने आखिरी टेस्ट मैच खेला था, उसके बाद आप मुझे बताएं कि 2 से 2.5 साल हो गए उसको टेस्ट में आपने नहीं पूछा। तो कम से कम जो प्लेयर एक अच्छा कर रहा होता है आप उसको टीम से बाहर कर देते हैं और फिर नए नए प्लेयर ले आते हैं। आपने क्राइटेरिया ही पीएसएल को बना लिया है भाई, तो फिर आप उसी से वनडे को बनाएं, उसी यार पीएसएल को बना लिया है बदी भाई, तो पीएसएल से ही को बॉलर ले आए ना 150 का। आप अच्छा मुझे ये बताएं बदी भाई, बदी भाई मुझे बताएं, मैं एक चीज, हसनैन ने क्या कसूर कर दिया है? हसनैन का क्या मसला है? उसको भी नहीं चांस देते। एक बंदे का नाम ले लेते हैं। देखिए हसनैन की बात मैं नहीं कर रहा, एक हसनैन नहीं है, या ऐसे 3 से 4 फास्ट बॉलर और ऐसे हैं
स्पिनर आपके पास इस वक्त भी खेप में 6 से 7 स्पिनर पड़े हुए हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में आउट करते हैं। आप क्यों नहीं मेहरान मुमताज को खिलाते? आप क्यों नहीं जो है वो उसको महमूद को खिलाते? आप क्यों नहीं जो है इन स्पिनर को अपने होम से जो कंडीशन में वो आउट करते हैं तो होम कंडीशन में उनको खिलाएं ना। जब ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप नहीं जीत सकते, अभी रमीज राजा साहब एक बात कर रहे थे तो मैं वो आपसे करना भूल गया। उन्होंने कहा जी कि हम ऑस्ट्रेलिया से जीत जाए, ये इनके चांद में जाने के मुताबिक है। यानी कि मुझे बताएं कि हमने इतना सोच लिया है कि हम ऑस्ट्रेलिया को कभी हरा ही नहीं सकते भाई, कोई भी टीम है। तो भाई इस इंटरनेशनल टीम का क्या फायदा? तो मेरे ख्याल में आपको, अगर आपके पास अभी बात कर रहे थे ना साबिर भाई, देखिए जब तक आपके पास जो है ना वो बैकअप नहीं होगा, आप इन खिलाड़ियों को नहीं छेड़ सकते, आपको छेड़ भी नहीं सकते। खुद ही जो है, आप गुज़श्ता रोज की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कि हमारे पास बैकअप नहीं हो। तो भाई बैकअप कौन बनाएगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है ना। आप महंगे महंगे मेंटोर तो रख रहे हैं, महंगे महंगे हेड कोचेस तो रख रहे हैं, तो बैकअप कहाँ है? आप जो बैकअप खिलाड़ी को कामरान गुलाम को आपने लिया, उसको जो है शाइन में भेज दिया, फिर आपने साहबजादा फरहान को लिया, उसको की बार कर दिया, ओरेरा को लिया, उसको मैच नहीं खिलाया। साइम अयूब में ऐसी कौन सी बात है, उसने फिर आपने टेस्ट खिला दिया। यार मेरी बात सुने, जब तक आप जो है ना बड़े फैसले नहीं करेंगे, बड़े देर से आप यही होगा ना। अभी भी हम हार रहे हैं, आगे भी हम अब 8-10 मैच हार जाएंगे, लेकिन आप ट्रैक पे तो आ जाएंगे। आप भूल जाएंगे यार हमारे पास बाबर आजम है, आप भूल जाएंगे हमारे पास जो है ना वो बड़े से बड़ा प्लेयर है। आपको बात करनी होगी। आप ठीक बात है बदी भाई, मैं आपकी इस बात से एग्री हूं। खेल बड़ा होता है, हार तो वैसे भी रहे, तो क्यों नहीं नए लड़कों को चांस दे के हारे, ताकि तनकीद भी थोड़ा कम हो। कहे ना कि हम भी कहें यार चलो नई टीम थी। डॉक्टर साहब एग्री करते हैं? 100% सर, इस शक ही नहीं, क्योंकि ये तो आजमाए हुए हैं, बारहा आजमाए हुए हैं। एक आध दफा हो तो मतलब चांस दे, 2 दफा, 4 दफा, 6 दफा, 10 दफा। अभी साबर भाई ने इसने स्टैट शेयर कर दिए कि 34 मैचों में 28 की एवरेज शान मसूद की, और जो वो भी एक्सपोज हो गया इस बात में कि बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े कूल हैं, कूल डूड है। कूल डूड भी हमारे यहाँ बहुत चलता है ना, क्योंकि उसको इंग्लिश भी आती है, वो कैमरा को फेस करना जानता है, वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अच्छा बोल लेता है। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड ना। तो लेकिन हुआ क्या कि अब खुद अपनी 28 की एवरेज है, जब कप्तान अपनी परफॉर्मेंस नहीं देगा तो उसकी बात मैदान में नहीं सुनी जाएगी, उसका झगड़ा होगा अपने कोच से, उसका ड्रेसिंग रूम में प्रॉब्लम होगा, लोग उसको कहेंगे हमारा कल्चर है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज बताएंगे डॉक्टर साहब, शाहीन आफरीदी वो क्यों भाई हाथ झटकेगा? इससे पहले भी हमने एक वीडियो देखी, वर्ल्ड कप में हुआ तो वो बाबर आजम को हटाने वाली, उस पर ज्यादा बात नहीं हुई क्योंकि लोगों ने कहा जी इसको छोड़ देते हैं। पर ये मुसलसल के बिहेवियर्स हैं सर, मुसलसल। आप तब मजा कराएं ना, आप दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हो तो फिर तो आपका बिहेवियर भी सूट करता है। यूसुफ भाई के साथ भी उनका इशू हुआ था जी, वर्ल्ड प्रैक्टिस सेशन। बिल्कुल। तो ये मुझे ये लग रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस के बजाय उनका प्रेशर बोल रहा है यहाँ पे, और ये वाज़ेह तौर पर वो पैगाम दे रहे हैं कि हाँ मेरे पर, सबको पता है, कुछ कहने की जरूरत क्या है कि मुझ पर जिसका हाथ है ना, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा। तो ये वो मैसेज है कि वो कोच से भी लड़ रहे हैं, कप्तान से भी लड़ रहे हैं, दूसरे कप्तान के साथ वो मुखासमत भी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी जेब नहीं देता। और जिस तरह साबिर ने कहा कि बिल्कुल कोई नाम पे जाने की जरूरत नहीं है, जिसको मर्जी बाहर बिठाना है बिठा दिया जाए, कोई नहीं है, ये नाम कुछ नहीं है। जब मैंने कहा कि इन 4 बॉलरों में से जो बेहतरीन हमारे बज़ाहिर लग रहे हैं खिलाए गए, इन चारों में से जो नंबर 1 कहला रहा था वो बेसिकली नंबर 4 था, वो बिल्कुल भी नंबर 1 कहलाने का हकदार नहीं है इस परफॉर्मेंस की बेस पे। इन चारों में से अगर ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब जरा एक शॉर्ट सा व्यू साबिर से भी, साबिर से कुछ बात करना चाहिए, मैं फिर ब्रेक से आके इस पे जरा डिटेल बात। सर देखें, अब्दुल रज़ाक भी इनके पास था, हमारी टीम के पास, वो भी मीडियम पेस बॉलर था, इन्हीं पिचेस के ऊपर, स्लो पिचेस के ऊपर बीच में आके विकेट लेके देता था। आकिब जावेद, आकिब जावेद, हम लोग से रिवर्स स्विंग क्यों करना भूल गए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पिछले 10-12 साल से हम लोगों से किसी बॉलर से रिवर्स स्विंग नहीं हो रही। तो हमारे जितने भी पाकिस्तानी बॉलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अभी जेसन गिलेस्पी को तो हम कसूरवार नहीं ठहराएंगे, मगर हमारे जितने भी पाकिस्तानी बॉलिंग कोचेस रहे, चाहे वकार यूनुस हो, अजहर महमूद हो, इससे पिछले जितने पाकिस्तानी बॉलिंग कोचेस थे, उन्होंने क्या काम किया? अब देखें, मैं बाकी सर देखें बातें की जाए तो बैटिंग में भी सर हमने काफ़ी स्ट्रगल किया है। और हम देखें कि हम वो टीम है जो कि एक सेशन में आउट हो जाती है, 30-35 ओवर में हम सारे के सारी क्लैप्स कर जाते हैं। हम लोग चैंपियंस तो हैं मगर हम चैंपियंस ऑफ क्लैप्स हैं। हम लेफ्ट आर्म स्पिनर हमसे नहीं खेला जाता। अगर 2017, 18, 19 की 20 की बात करें तो रंगना हैरत ने हमारे लिए जनाब वो इबरत का मकाम बनाया हुआ था। उसके बाद
न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म जीतन, उसको आप एजाज पटेल को देख लें। मैं कहता हूं कि हम आखिरी सेशन में अगर हमने सर्वाइव करके टेस्ट मैच ड्रॉ करना हो तब मैं आपको 4, 5, 6 टेस्ट मैचेस गिनवा सकता हूं। हमने न्यूजीलैंड में एक सेशन में हम टीम ऑल आउट हुई, हम श्रीलंका में 2 दफा हुए, हम यूएई अबू धाबी में हुए, हमसे 175 चेस नहीं हुआ, अजहर अली भी खड़ा हुआ था। तो सर ये देखिए वो चीजें, इनके ऊपर काम क्यों नहीं होता? हम लोग मेंटली इतना क्यों यानी कि वीक है? मुझे ये लगता है कि देखिए हम लोगों की स्किल्स नहीं है। हम जितनी भी बातें कर ले, हम शाहीन शाह अफरीदी के 2 जो बॉल हैं वो 2021 के वर्ल्ड कप के, हम उसको लेके अभी तक खेल रहे हैं। वो आज तक बाबर आजम के 152 उसने चेस किया था इंडिया के खिलाफ, हम सिर्फ उसको लेके चल रहे हैं। यार हमें देखें, हमें कंसिस्टेंसी परफॉर्म करना पड़ेगा, हर फॉर्मेट में करना पड़ेगा। ये बाकी आप 2 बॉलों को लेके 150 100 को लेके आप नहीं चल सकते। और जो मैं तो ये कहता हूं कि देखें, अगर आप छोटा सा ब्रेक साहब सर फिर उसके बाद ये डिस्कशन करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बात चूंकि सर्जरी की है तो जरा जानते हैं सर्जरी होने की जरूरत कहाँ है। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक जी। साबिर, जल्दी से मैं चाहूँगा ज़रा इसको समअप करें। सर्जरी, मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा कि सर्जरी के लिए औजार मौजूद नहीं है, सर्जरी करना चाहते हैं औजार मौजूद नहीं है, एआई का इस्तेमाल करेंगे। फिर स्लो ओवर रेट पर हमें 6 पॉइंट से महरूम हो गए। यार हमें इतनी भी सेंस नहीं है, और कितना बड़ा डैमेज है आपका ये टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। अब आप ये 6 पॉइंट्स तो पहले पूरे करें। 6 पॉइंट लॉस किए हैं स्लो ओवर रेट पर। जी असलम साहब, देखें सर्जरी के लिए जो है ना आपके पास शायद टूल्स तो हैं, मगर शायद आपके पास डॉक्टर्स प्रॉपर तरीके से नहीं जो सर्जरी कर सकें, क्योंकि आप बार बार जो एडवाइजरी टीम रख रहे हैं ना, तो आप सोच समझ के सॉरी टू से नहीं रख रहे। दूसरा देखें, जहाँ पे आपने बात की कि इन्होंने जी स्लो ओवर रेट, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब आप खुद टेस्ट मैच वहाँ पे देखने गए थे, आप वहाँ पे डगआउट में बैठे थे वहाँ पे, तो आपने भी देखें कुछ चीज़ें नोटिफाई की थी, और हमला आपकी मैसेजेस पे हमारी बहुत बात हो रही थी, क्या देखें 4 फास्ट बॉलर खिलाए, हम लोगों से 80-85 ओवर नहीं हो पा रहे। तो आपने वैसे 1-2 दिन पहले चीज़ आइडेंटिफाई की थी, और देखें वही हुआ। तो देखें ये चीज़ें आपको कप्तान को सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप जीतते हैं, ड्रॉ करते हैं, आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके ओवर रेट आपका स्लो है तो देखें आपको फिर बख्शी नहीं जाएगा। ये पहले भी हो चुका है, इंडिया के डिडक्ट हुए हैं, इंग्लैंड के हुए, ऑस्ट्रेलिया के हुए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसके ऊपर टीम मैनेजमेंट के अलावा कप्तान को भी काम करना पड़ेगा। आप अपने बॉलर्स को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जहाँ तक सर्जरी की बात है, जिस तरह मैंने शो की शुरुआत में कहा कि जो हमारे पीसीबी चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने सर्जरी का तो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, थोड़ा सा वो खुद जो है वो कहीं ना कहीं पे फंस गए हैं। तो सर्जरी उन्होंने खुद वैसे कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा भी है कि सर्जरी का ये मतलब नहीं कि जो बड़े बड़े नाम हैं, अब वो नाम तो नहीं, चाहे शाहीन शाह अफरीदी को निकाल दें, बाबर आजम को निकाल दें, रिजवान को निकाल दें, ये बड़े बड़े नाम यही है। शाहीन उसके अलावा कुछ और भी कुछ नाम है, तो खैर देखें इनको टाइम लगेगा। उन्होंने ये थोड़ा सा कहा कि यार हमारे पास पूल नहीं है कि जिसके बेसिस पे हम उनको निकाल के उनको लेके आएँ। तो ये जो पूल वाला काम है, ये कम से कम हमारे पिछले 10 सालों में मैंने आपको बता दिया, और 10 सालों में हमने क्या हमारे साथ हशर होता रहा। देखिए मैं तो आगे आने वाले वक्त के लिए कह रहा हूँ, हमारे लिए आगे और मुश्किल वक्त आने वाला है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ इसमें शेयर करूँ, चूँकि वक्त कम होगा। डॉक्टर साहब और बदी भाई, इंग्लैंड ने होम सीरीज में 19 में से 13 जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 15 में से 12 जीते हैं, इंडिया ने 13 में से 9 जीते हैं, साउथ अफ्रीका ने 9 में से 7 जीते हैं। बहुत बड़ी बात है होम सीरीज में। श्रीलंका हमसे बेहतर है, 11 में से 7 जीत गई है। न्यूजीलैंड ने 12 में से 7 जीते हैं। वेस्ट इंडीज हमसे बेहतर, 9 में से 3 जीत गई। आप सोच रहे होंगे कैसे बेहतर, 9 में से 3, बताता हूँ। बांग्लादेश 12 में से 3 बेहतर। आयरलैंड 1 खेली है, जीत गई है होम सीरीज, आप देखिए। और जिम्बाब्वे 2 खेली है, कोई नहीं जीती। आ जाए जी उससे नीचे पाकिस्तान 9 खेली है, कोई नहीं जीती। डॉक्टर साहब तो आप क्या सर्जरी की तवक्को कर रहे हैं? मैंने आपको कहा था तीसरे दिन, याद होगा आपको, आपके पास सर वैसे एक बात बताऊं, मैं प्लास्टिक सर्जरी की अब तवक्को कर रहा हूं। बदल ही दें, चेहरा ही बदल दें। मैंने तीसरे दिन कहा था, जब मैच पे पाकिस्तान पूरी ग्रिप रख रहा था, मैंने आपको मैसेज किया था वॉइस के पाकिस्तान 150 पर आउट हो जाएगा और 50 की से ज्यादा लीड मिलेगी उनको चेज करने के लिए। क्या कुछ भी गलत हुआ? ये हमें अगर नजर आ रहा है तो वहां बैठों को क्यों नहीं नजर आ रहा? उनकी तनख्वाह हमें उठा के देते। और जहां तक रही सर्जरी की बात, टाइम आपके पास कम है, उसके लिए मैं सिर्फ एक शेर गुलाम मोहम्मद कासर ने कहा था कि करूंगा क्या अगर हो गया मोहब्बत में नाकाम। वैसे मुझे तहरीफ नापसंद है, लेकिन फिर भी यहाँ मुझे थोड़ी सी तहरीफ करनी पड़ेगी। क्या करूंगा क्या अगर हो गया मोहब्बत में नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। लेकिन इस शेर में जो तहरीफ है वो ये है कि करूंगा क्या अगर हो गया मोहब्बत में नाकाम, मुझे तो ये काम भी नहीं आता। चलिए डॉक्टर साहब, आप तो ये कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कुछ अरसे में ये ना हो कि सिचुएशन देख के लोग कहना शुरू हो जाएं, इंशाह जी उठो अब कूच करो। मुझे तो लग रहा है कि बहुत बुरे हालात हो गए, लोग हॉकी की तरह इसको क्रिकेट को समझना शुरू हो गए। बदी भाई,
एक टेस्ट मैच होम सीरीज पे नहीं जीत सके यार 9 में से। हाँ भाई, ये टेस्ट वो है कि हर बच्चे से पूछेंगे ना, वो भी आपको बताएगा कि पाकिस्तान अपने मुल्क में पिछले 9 टेस्ट मैचेस में से कोई टेस्ट मैच नहीं जीता, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे, हम जो है इंग्लैंड से आ रहे, फिर हम हमारी जो है ना रीत बन गई टेस्ट क्रिकेट में हमारा फोकस ही नहीं है। और जहां तक आपने सर्जरी की बात की ना, तो यहाँ पर डॉक्टर चाहिए, सर दर्द का हम ले आते हैं खांसी वाला। तो कहने का मकसद ये है कि खांसी का डॉक्टर जो है वो सर का दर्द सही नहीं करता है, सर का दर्द वही ठीक करेगा जब कोई आएगा और वो उस खिलाड़ी को लेकर आएगा कि जो है परफॉर्म करे मैदान में। अच्छा बदी भाई, एक चीज जरा हमें बता दें, आपसे ही पूछ सकता हूँ, खबर क्या है ये सरफराज अहमद को मेंटोर बनाना पाकिस्तान टीम से बाहर करने का कोई नया रास्ता तो नहीं है? बिल्कुल, मैंने कल एक सोशल मीडिया पे लिखा भी था कि अगर आप सरफराज अहमद को मेंटोर बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि सरफराज अहमद को अब जो है ना किनारे कशी कर लेनी चाहिए कि अब उसकी क्रिकेट खत्म है, वो क्रिकेट खेले नहीं बल्कि क्रिकेट को मुकद्दस मटका बना के ऊपर रख दें। बिल्कुल वही है कि वो नाराज भी ना हो और उसमें बोर्ड में उसको जॉब भी मिलती है और वो कुछ बोले भी ना। तो सरफराज तो ऐसा प्लेयर है कि बहुत, आपने जब ऐसा में देखा होगा कि बड़े बड़े वक्त आए हैं सरफराज बोला ही नहीं है। सरफराज को जब टीम से निकाला गया नहीं वो बोला, यार बदी भाई वो नहीं बोला। आप लोग तो पुराना जानते हैं ना, आप तो सरफराज के साथ बड़ा भाइयों वाला आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, मैंने ट्रेनिंग सेशन में जब पहली दफ़ा कभी भी सरफराज से मेरी फेस टू फेस पहली बार जब मुलाकात हुई तो ट्रेनिंग सेशन था। आप यकीन करें सरफराज इतने हम्बल हैं, इतने शानदार हैं, उनसे इतना अजीब सवाल किया किसी एक सहाफ़ी ने जो सवाल बनता नहीं था कैप्टनसी को ले। उसने कहा यार देखो, जो कैप्टन बना है उसको सपोर्ट करके जितवाओगे ना तो पाकिस्तान जीतेगा, मैं भी जीतूंगा। ये बहुत बड़ी बात है सरफराज की, बहुत बड़ी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, चूंकि वक्त कम था, बड़ा मजा आया डिस्कशन का, इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे और रखेंगे साबिर। थैंक यू सो मच। बदियुज़्ज़मा साहब बहुत शुक्रिया आपका, नाज़रीन आपका शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।